हेलो गाइस, विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज की जो टॉपिक है रिपब्लिक डे के बारे में, उससे पहले मैं अपने सैनिक जो आर्मीज जो हैं, जो शहीद हो गए, उनको दिल से सलाम करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए शहीद हो गए और जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, हमारे लिए रहते हैं क्या, ताकि हम लोग सेफ़ रह सकें। जो हम लोग मार्केट में घूमते हैं या फिर अपने घरों में रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, उनकी वजह से रहते हैं भाई। तो उनको तो एक सलाम बनता है, दिल से सलाम बनता है, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से सलाम करते हैं हम उनको। तो आज की जो टॉपिक है रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि रिपब्लिक डे क्या है, क्या नहीं है। तो 1947 में जो हमारा 15 अगस्त 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से एक क्या हुआ, संविधान बनना शुरू हुआ। ठीक है, एक संविधान बनना शुरू हुआ जिसको बोलते हैं रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक डे। ये क्या है, गणतंत्र दिवस है। तो कब क्यों मनाया जाता है, तो उससे पहले क्या है, एक संविधान का किताब लिखा गया। ठीक है, संविधान का किताब लिखा गया जो हमें उस पर फॉलो करते हुए चलना है, यानी कि उस रूल पे हमें चलना है। जो उस किताब को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस बुक का नाम है, भारतीय संविधान। तो वो किताब को लिखने में, यानी कि उसको प्रिपेयर करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे उसको तैयार करने में। तो वो तैयार हुआ क्या, आपको 1949 में बन करके तैयार हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, 1950 में इसको लागू कर दिया गया। 1950 में लागू कर दिया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 में, यानी कि किसको लागू कर दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा किताब है, संविधान है, उसको लागू कर दिया गया। तो उस किताब को लिखने वाले कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस किताब को लिखा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान की किताब है, उसको लिखा गया। ठीक है, तो उसको 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। उसके बाद से हम 26 जनवरी मनाने लगे, यानी कि गणतंत्र दिवस। तो ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे जो शहीद हो गए, ठीक है, जो शहीद हो गए, हमारे सैनिक आर्मी जो शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि के लिए, ठीक है, ये मनाया जाता है। और ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से मनाया जाता है, तो वो ये बताते हैं आपको कि दिल्ली से राजपथ पर, दिल्ली से, यानी कि दिल्ली में राजपथ पर ये बहुत सारी परेडें होती हैं, परेड होते हैं। वायुसेना, जल सेना अपनी मतलब ताकतें वहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग कितने हम ताकतवर हैं, हमारे पास कितने वेपन्स हैं, हथियारें हैं, वो दिखाया जाता है, परेड किया जाता है। और ये जो डंके बजाए जाते हैं एक मतलब रस्म के तौर पे, खुशियाँ के तौर पे, ताकि एक सही से उनको श्रद्धांजलि दे सके। तो दिल्ली राजपथ से, यानी कि इंडिया गेट, वहाँ से बहुत सारी परेडें होती हैं, लोगों को दिखाया जाता है, सैल्यूट किया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, ताकि हमारे वीर जवान जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि दे सके। तो रिपब्लिक डे क्या है, 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी में। उसके बाद से हमने शुरू कर दिया क्या, गणतंत्र दिवस मनाना, यानी कि रिपब्लिक डे। ये क्या है, गणतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस यानी कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद से एक किताब बना। तो ये किताब जो बना था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको क्या हुआ कि जब किताब बन गया तो उस पर नेहरू जी ने क्या किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया। तो ये किताब 2 तरह से लिखा गया था। ओरिजिनल वाला जो था वो क्या हुआ, हाथों के द्वारा लिखा हुआ था। ये जो किताब लिखा हुआ था, हाथों के द्वारा लिखा हुआ था। तो इसके हिसाब से हमें उस किताब से फॉलो करते हुए चलना है। तो ये किताब के अंदर जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं एंड कितने वर्ड्स हैं, यानी कि शब्द हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें 22 पार्ट्स हैं। इन आपको 22 पार्ट्स हो गए, 8 शेड्यूल हो गए एंड 395 इसमें आर्टिकल्स हैं। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं एंड आपको बता देते हैं कि 145 आपको वर्ड्स हैं इस बुक में। तो आपको बता दिया कि 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स एंड 145,000 आपको वर्ड्स होते हैं इस बुक में। तो ये रहा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले, लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि रिपब्लिक डे के बारे में तो आप जान ही गए कि रिपब्लिक डे से नीचे पहले हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो इसका हिस्ट्री रिपब्लिक डे से पहले आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिए।
कि इसका क्या हिस्ट्री है, उसके बाद से रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं तो ये भी आपको बता दिए। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है, जो राजपथ है, ये कौन, इसके मतलब ये झंडा जो होता है हमारा इंडियन फ्लैग होता है, इसको मतलब कौन फहराते हैं, तो प्रेसिडेंट फहराते हैं इसको। प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये फहराते हैं। तो इंडिया गेट जो है आपको वहाँ से परेड शुरू होता है, राजपथ, वहाँ से परेडें होती हैं, वायुसेना जल सेना अपनी पूरी ताकत वहाँ पे दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रिपब्लिक डे एक श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है हमारे वीर जवान जो हमारे देश के लिए चले गए। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि मतलब ये लोग हमारे लिए मतलब भारतवासियों के लिए शहीद हो गए, लेकिन हम तो हैं कि वो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखे, बस अपने देश की हिफाजत के लिए वो शहीद हो गए। लेकिन हमारे देश में जो कंडीशन है हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लेकिन वो क्या थे, उनके अंदर इंसानियत थी, उनके अंदर इंसानियत का मतलब सब एक हैं, कोई धर्म नहीं है, सब एक हैं, उसके बाद से वो शहीद हो गए। आज भी हमारे इंडियन आर्मी सैनिक जो हैं बॉर्डर पे 24 घंटा वहाँ पे पहरेदारी देते हैं। ठीक है, किसके लिए, हमारे लिए भाई, हम लोगों के लिए। आज हम सेफ अपने घरों में हैं, रोड पे चलते हैं या फिर प्लेन पे जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, किसकी वजह से, इंडियन आर्मी की वजह से। हमारे जो सैनिक है BSF हैं बॉर्डर पे खड़े हैं, देश की हिफाजत के लिए खड़े हैं। तो किस लिए खड़े हैं, क्या एक धर्म के लिए खड़े, नहीं, ऐसा नहीं है, सभी धर्मों के लिए, इंसानियत के लिए खड़े, अपने देश के लिए खड़े हैं, जो हमारा देश क्या हो, सेफ रहे, कोई दूसरा मुल्क हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, तो इसलिए हमारा देश सेफ रहता है। तो हम लोग तो ऐसे भूल ही जाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंडियन आर्मीज जितने BSF हमारे जितने सैनिक हैं उनको दिल से हम सलाम करते हैं, W एकेडमी की तरफ से उनको एकदम सैल्यूट है। तो आजकल का जो फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है ना, पोस्ट कर करके झूठ-मूठ का, या फिर आपको कुछ वीडियो बना करके छोड़ देना, तो ये लोग मतलब एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिल से भाई करें ना भाई। हमारे जो इंडियन आर्मीज हैं BSF जो है बॉर्डर पे रहते हैं, और जितने सैनिक हैं, पुलिस हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इन लोगों की वजह से देश चल रहा है। ठीक है, इन लोगों की वजह से देश चल रहा है सही से। तो हमारे आर्मी जो है इनको सही से अभी देख, जो एक मुद्दी वाली बात बताते हैं, एकदम रियल फैक्ट बात बताते हैं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। तो हमारे इंडियन आर्मी जो है जितने मतलब उनके अंदर हमें सेफ्टी देनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को उसको मतलब उन आर्मी को सेफ्टी देनी चाहिए, पूरी फुल सेफ्टी देनी चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़ जो है उसको पूरा करना चाहिए। उनके फैमिली बाय द वे उन शहीद हो गए, तो उनके फैमिली को फुल सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक चलने लगता है, ये है, फलाना है, ढिमका है, लेकिन सबसे बड़े तो वो हैं, देश को चलाने वाले तो वो हैं, हमारे इंडियन आर्मी। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उनको फुल सेफ्टी, फुल आपको फैसिलिटीज़ एंड उनको फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको दिल से याद करें, दिल से याद करें, किनको, हमारे इंडियन आर्मी को, और जो शहीद हो गए हैं उनको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ था, लागू हुआ था, 1949 में बन के तैयार हो गया, और 1950 में यानी कि 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया। तो उससे पहले क्या था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कि 1947 से पहले आज़ाद, हमारे जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ। यानी कि पहले भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, तो उसके बाद से आपको हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिश राज से हमें क्या मिला, आज़ादी मिला। तो ये रहा हमारा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इंडियन आर्मी के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए एंड उनको क्या करना चाहिए, फुल यानी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। तो ये हमें होना चाहिए। तो वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब W एकेडमी को ज़रूर कर लें, और ये वीडियो फैलाएं ताकि हमारे इंडियन आर्मी भी इस वीडियो को देखे तो खुश हो। उनको दिल से सलाम है जो बॉर्डर पे हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो उनको दिल से मैं सलाम करता हूँ। W एकेडमी की तरफ से उनको पूरा सलाम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू। हैप्पी
रिपब्लिक डे। जय हिंद।